अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हशाश बशाश होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और हम पढ़ते हैं उर्दू। तो चलें आज चल के देखते हैं हमने आज नया क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने लगे हैं बहुत ही मजेदार नज्म जो कि आपकी किताब में दी गई है, और उस नज्म का क्या नाम है? टोट बटोट ने खीर पकाई। बिल्कुल ठीक, टोट बटोट एक लड़का है जिसने क्या पकाई है? खीर। अब हम इस नज्म को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसने खीर मजेदार बनाई थी या नहीं, और खीर किसी के हाथ आई थी या नहीं, या सारी उसने अकेले खाई थी। तो बच्चों, हम नज्म पढ़ने से पहले एक दफा शायर का नाम देख लेते हैं, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। तो बच्चों, शायर का नाम याद करना बहुत जरूरी होता है। तो ये था शायर का नाम और आपकी नज्म का नाम। तो अब चल के देखते हैं नज्म में है क्या। तो बच्चों, आपकी नज्म का जो बंद नंबर 1 है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। खाला उसकी लकड़ी लाई, फूफी लाई दिया सिलाई, अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। तो बच्चों, आपने देखा खाला, फूफी और अम्मी जान सब ने मिलके टोट बटोट की मदद की, और टोट बटोट क्या बना रहा था? खीर। तो अगला बंद देखते हैं। देगची चमचा नौकर लाया, भाई चावल शक्कर लाए, बहनें लाई दूध मलाई, टोट बटोट ने खीर बनाई। तो आपने एक तरह से देखा कि पूरा घर मिलके टोट बटोट की मदद कर रहा है, क्या बनाने में? खीर बनाने में। तो बच्चों, हम आपके दिए गए पहले बंद के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनको देखते हैं। पहला लफ्ज है दिया सिलाई। बच्चों, दिया सिलाई कहते हैं आग जलाने वाली चीज को। पहले जमाने में दिया सिलाई कहते थे, मगर अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माचिस। तो दिया सिलाई का मतलब हुआ माचिस की तीली। ठीक हो गया। अब अगला लफ्ज देखते हैं, शक्कर। बच्चों, शक्कर कहते हैं किसी भी मीठी चीज को। शक्कर चीनी, जो भी चीज चाय में डाली जाए, किसी मिठाई में डाली जाए, या कोई भी मीठा जो अम्मी बनाए उसमें डाली जाने वाली मीठी चीज को शक्कर कहते हैं। तो शक्कर का मतलब चीनी होता है। तो बच्चों, अगला लफ्ज है मलाई। मलाई क्या होती है? आप लोग खाते हैं मलाई? मलाई बहुत मजेदार होती है। जब आप दूध को उबाल लेते हैं, उसके बाद जब उसे ठंडा करते हैं, उसके ऊपर मलाई आ जाती है। तो बच्चों, मलाई का मतलब है दूध के ऊपर वाली तह जो उसके ऊपर जम जाती है, उसको मलाई कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा आपके पहले बंद में सब लोगों ने मिलके टोट बटोट की मदद की। कोई लकड़ी लेके आया, कोई दिया सिलाई लेके आया, बहनें दूध मिलाई लाई, नौकर चमचा देगची ले आया। सब ने मिलके टोट बटोट की मदद करनी शुरू की ताकि खीर बनाई जा सके। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले बंद में क्या है और खीर पकी या नहीं। तो बच्चों, अगला बंद शुरू करने से पहले हम पिछले बंद के तशरीह के अहम नकात को एक दफा देख लेते हैं। टोट बटोट ने खीर पकाई। टोट बटोट खीर पका रहा था, और खीर के लिए उसको जितनी चीजें चाहिए थी वो कौन लेके आया था? अम्मी जान, खाला जान, फूफो जान, भाई, बहनें और नौकर। किस किस ने उसकी मदद की? मैंने आपको अभी बताया, भाई ने, बहनों ने, नौकर ने, फूफो ने, खाला जान ने और अम्मी जान ने। इन सब ने मिलकर टोट बटोट की मदद की और सब ने उसको खीर पकाने में जितनी चीजें चाहिए थी फराहम की। अब देखते हैं अगला नुक्ता क्या है। सब क्या क्या लेकर आए। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सब क्या क्या लाए। फूफी लाई थी दिया सिलाई, अम्मी जान ने क्या जलाया था? आग, अम्मी जान ने आग जलाई। नौकर चमचा और देगची लेके आया था, भाई शक्कर लेके आए थे, और बहनें दूध मिलाई लाई थी। तो बच्चों, ये वो तमाम चीजें थी जो खीर बनाने के लिए चाहिए थी। तो सब ने मिलकर टोट बटोट की मदद की। चलिए अपना अगला बंद पढ़ते हैं। जूं ही दस्तरखान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, सारी खलकत दौड़ी आई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जैसे ही दस्तरखान लगाया गया, पूरा गांव भागा आ गया। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था कि आज टोट बटोट खीर पकाने वाला है। आगे देखते हैं। धोबी कंजड़ा नाई आया, पंसारी हलवाई आया, सबने आकर धूम मचाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। धोबी भी आया, कंजड़ा भी आया, हलवाई भी आया, पंसारी भी आया, यानी जिस जिस को पता चला सब आ गए टोट बटोट की खीर खाने। तो बच्चों, अभी ये बंद मुकम्मल नहीं हुआ, आगे देखते हैं इस बंद में क्या है। तो बच्चों, पिछले बंद का अगला हिस्सा यहां पढ़ते हैं। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ न आई, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। यानी जब पूरा गांव भागा आ गया तो उन सब में क्या हो गई? लड़ाई, और खीर किसी के भी हाथ ना आई, यानी किसी को भी नहीं मिली। तो बच्चों, आपके इस बंद की तशरीह करने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं
تاکہ تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو. تو پہلا لفظ ہے دسترخوان. دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کی جگہ کو. بچوں دسترخوان کوئی بھی جگہ جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں, یا وہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے جو ہم بچھا کے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, خلقت. بچوں خلقت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. ابھی آپ کے نظم میں ہے کہ پوری خلقت بھاگی آئی, یعنی پورا گاؤں آ گیا. تو جب پورا گاؤں آئے گا تو لوگ زیادہ ہوں گے نا. بالکل ٹھیک, بہت سارے لوگوں کو یا ایک بڑے ہجوم کو خلقت کہتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, دھوبی. دھوبی کون ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک, کپڑے دھونے والا. آپ کے گھر میں کپڑے جاتے ہوں گے دھوبی کو دھلنے, تو کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہتے ہیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ کنجڑا. بچوں پرانے زمانے میں کنجڑا ان کو کہتے تھے جو پھل یا سبزی بیچتے تھے, جن کو اب ہم پھل بیچنے والا یا سبزی بیچنے والا کہتے ہیں. تو کنجڑا کا مطلب ہے پھل سبزی فروش. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, نائی. بچوں نائی تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ کون ہوتا ہے, کیونکہ ابا جان آپ کی حجامت بنوانے نائی کے پاس لے کے جاتے ہیں. ٹھیک کہا نا میں نے؟ نائی کہتے ہیں بال کاٹنے والے کو. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, پنساری. بچوں پنساری ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو پنساری کے نام سے نہیں بلاتے. پنسار کی وہ دکان ہوتی ہے جہاں سے ہمیں سارے مسالہ جات ملتے ہیں, مسالہ بیچنے والا. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, دہائی. بچوں دہائی کہتے ہیں واسطہ دینا یا فریاد کرنے کو. جیسے آپ کسی کو کہتے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو, تو کسی انسان کو کسی بات کے لیے واسطہ دینا یا اس سے فریاد کرنے کو دہائی کہتے ہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا دوسرا بند, اور اس میں دیے گئے الفاظ جن کے معنی ہم نے یہاں پہ لکھے. اب دیکھتے ہیں اس بند کی تشریح کے اہم نکات. سارے گاؤں کا بھاگا آنا. تو بچوں اس بند میں شاعر کیا بتاتا ہے کہ جیسے ہی کھیر پکی پورا گاؤں بھاگا آیا, اور جب پورا گاؤں بھاگا آیا تو ان میں کیا ہو گئی؟ لڑائی. اور بچوں لڑائی اچھی بات ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب اتنے سارے لوگ جب آئے تو آپس میں لڑائی ہوگی, اور کھیر تو تھوڑی سی پکائی تھی ٹوٹ بٹوٹ نے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا تھا. کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی. تو بچوں جب اس طرح لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز کسی کو بھی نہیں ملتی. تو اسی طرح کھیر کسی کو بھی نہیں ملی, جبکہ کھیر بنانے میں کتنے سارے لوگوں نے ٹوٹ بٹوٹ کی مدد کی تھی, مگر جب گاؤں کا گاؤں بھاگا آیا تو کھیر کسی کے بھی ہاتھ نہ آئی. تو بچوں تھی نا نظم مزیدار؟ مجھے تو بہت مزہ آیا, مجھے یقین ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس نظم کو خود پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ معنی کو یاد بھی کرنا ہے, اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.